हेलो गाइस, एसक्यूएल डे 18। कल हमने समझा था एग्रीगेट के फंक्शंस के बारे में डिटेली समझा था और आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रुप बाय क्लास। तो ये टॉपिक बिगिनर्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जैसे इसका लॉजिक क्लियर होता है इसके लिए एक नया लेवल पर ओपन हो जाता है। रियल प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट, डैशबोर्ड्स और इंटरव्यूज हर जगह ग्रुप बाय यूज होता है। इस लेक्चर में मैं आपको ग्रुप बाय बिल्कुल बेसिक से लेकर समझाऊंगी ताकि आप कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा नहीं। फर्स्ट हम समझ लेते हैं ग्रुप बाय क्या होता है। Group by is used in SQL to group rows that have the same values in a column and then apply an aggregate function like count, sum, average, maximum, minimum on each group. तो ग्रुप बाय क्लास SQL में तब यूज होता है जब हमें टेबल के डेटा को सिमिलर वैल्यूज के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है और फिर हर ग्रुप पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। मतलब जब हमें इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए होती बल्कि समरी चाहिए होती है, तब ग्रुप बाय का यूज होता है। ग्रुप बाय एसक्यूएल का बोलते हैं सेम टाइप के डेटा को एक जगह जमा करो, फिर उनको कंबाइंड रिजल्ट्स दिखाओ। देखिए इसमें देखिए group by is why group by is confusing for beginners. Beginners usually think SQL works row by row, but group by changes the thinking. Instead of showing every row, SQL now creates group of rows and show one result per group. So the output is not individual records but summary records. वो कैसे वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए इसका एक सिंटैक्स लिख देते हैं। इसमें देखिए सेलेक्ट, हम कॉलम नेम इसमें लिखेंगे, फिर एग्रीगेट फंक्शन, इसमें हम कॉलम नेम जो भी हम कॉलम नेम चाहते हैं वो कॉलम नेम, नहीं तो स्टार भी लगा सकते हैं। फ्रॉम अपना टेबल का नाम, फिर ग्रुप बाय करना, जो भी हमने इसमें कॉलम सेलेक्ट के बाद कॉलम जो भी एंटर किया वही ग्रुप बाय में हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीधे डेटिंग के अंदर चले जाते हैं। ओपन माई एसक्यूएल टूल, न्यू फाइल। इसमें देखिए हमने कल बनाया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज और टेबल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सेम वही टेबल ले लेते हैं, सी दिस, रन दिस। तो देखिए हमारे टेबल के अंदर 7 रोज है, इसमें आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, डिपार्टमेंट सब है। तो ग्रुप बाय क्लास इसका सिंटैक्स फर्स्ट हम आपको समझा देते हैं। ग्रुप बाय इसमें क्या करता है कि हम इसमें फर्स्ट सेलेक्ट यूज करेंगे, फिर हम इसमें एंटर करेंगे कॉलम नेम, कौन सा भी कॉलम नेम, ये हमारा सिंटैक्स में आपको बताएं। फिर हम यूज करेंगे एग्रीगेट फंक्शन जो कि आपको डालना चाहिए था काउंट, सम, कुछ भी, और इसमें हम कौन सा भी कॉलम नेम हम एंटर करेंगे। फिर हम कहाँ से ले रहे हैं टेबल का नाम, फिर हम लेंगे ग्रुप बाय जो कि हमने कॉलम्स डाला था वही कॉलम हम इसमें एंटर करेंगे, ग्रुप बाय कॉलम नेम। तो सी जो कॉलम एग्रीगेट फंक्शन के बाहर लिखा होता है वो ग्रुप बाय में होना कंपलसरी है। जैसे हम एग्रीगेट फंक्शन के बाद कॉलम नेम लिखा था वही कॉलम नेम ग्रुप बाय में भी कंपलसरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एम्प्लॉइज इन ईच सिटी का। सेलेक्ट सिटी, जहां हमें काउंट करना है, हम सारे रोज काउंट करना चाहेंगे इसलिए स्टार लेंगे। फ्रॉम कौन सा टेबल, एम्प्लॉइज वाला टेबल। फिर ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय क्या करना है, सिटी को ग्रुप बाय करना। अब इसका आउटपुट देखिए, जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे, नाउ वी रन दिस। तो देखिए बेंगलुरु के एम्प्लॉइज 2 है, दिल्ली के 2 है, हैदराबाद 1, चेन्नई 1, मुंबई 1। तो ये क्या कहता है कि इस क्वेरी का मतलब हर सिटी में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। इसके पहले सिटी के बेसिस पर डेटा ग्रुप करता है, फिर हर ग्रुप के अंदर रोज काउंट करता है। देखिए इसमें सिटी बेंगलुरु काउंट हम करेंगे, बेंगलुरु के कितने 2 नंबर से 2 एम्प्लॉइज है, दिल्ली के कितने 2 एम्प्लॉइज है, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, ये सब एम्प्लॉइज कितने हमारे टेबल के अंदर एम्प्लॉइज कितने कितने वो हमें ग्रुप बाय की मदद से दिखाई देगा। अब हम एक और एग्जांपल देंगे, जैसे उसके लिए हम क्रिएट करेंगे टेबल स्टूडेंट्स नाम की, फिर इंट, बिकॉज क्लास नंबर होता है इसीलिए हम ले लेते हैं इंट। फिर हम लेते हैं इसकी स्टूडेंट का रोल नंबर, क्या है रोल नंबर भी इंट। इस टेबल को क्लोज कर देंगे। हम इसमें एंटर करेंगे इंसर्ट इनटू, क्या करना है टेबल स्टूडेंट्स के वैल्यूज, इंसर्ट करेंगे। जहां हमने आईडी डाला था हम 1 ले लेते हैं, नेम कौन सा भी ले लेते हैं, फिर हमने डाला था क्लास हम ले लेते हैं 5th, या फिर हम ले लेते हैं रोल नंबर हम ले लेते हैं 98। इसे क्लोज कर देंगे। सेम हम ऐसे ही कुछ इंसर्ट करेंगे वैल्यूज, कॉपी दिस। देखिए हम चेंज कर देते हैं अपने आईडी टू
नाउ वी रन दिस। सेलेक्ट स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, हम जैसे रन करेंगे तो देखिए हमारे स्टूडेंट्स के अंदर आईडी, नेम, क्लास, रोल नंबर आ चुका। अब हम इसमें ग्रुप बाय एंटर करेंगे। जैसे वी वांट टू सेलेक्ट क्लास को सेलेक्ट करना है, जहां हमें काउंट करना है अपना स्टार, और उसके बाद हमें एंटर करना है फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर। जहां हमें ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय हमने क्या लिया, ग्रुप बाय के पास देखिए हमने कौन सा कॉलम लिया सेलेक्ट के अंदर। जैसे हमने क्लास वाला कॉलम लिया तो हम ग्रुप बाय के अंदर भी क्लास ही लेंगे। हम नेम वाला कॉलम लेंगे तो ग्रुप बाय में भी नेम ही लेंगे। जो भी हम सेलेक्ट के टेबल के सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन के साथ कौन सा कॉलम लेंगे, वही कॉलम हम ग्रुप बाय के अंदर भी एंटर करेंगे। तो वही आपको याद रखना है, क्लास ही लेंगे। जैसे हम इसमें नेम एंटर किया होगा तो ग्रुप बाय में भी नेम कंपल्सरी एंटर करना होगा। जो एग्रीगेट फंक्शन के पास जो भी कॉलम लिया था वही ग्रुप बाय क्लास में भी वही कॉलम लेंगे, तभी ये ठीक से रन होगा। नहीं तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा और एरर भी आ सकता है। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए क्लास 5th 2 नंबर से, क्लास 8th 3 नंबर से, क्लास 6th 1 नंबर है। तो ये सब ऐसा दिखा रहा है। तो यह एसक्यूएल हर क्लास के स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में लाता है और बताता है कि क्लास 8 9 10 में कितने स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे 5 8 6 में कितने स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स के नाम और स्टूडेंट्स के क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, ये सब हमें दिखा देते हैं। ऐसे हम काउंट की मदद से काउंट करके देख सकते हैं। वैसे हम यूज कर सकते हैं सम के साथ भी। जैसे हमने ग्रुप बाय क्लास के यूज किया, वैसे हम सम के साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एम्प्लॉयज के अंदर सेलेक्ट डिपार्टमेंट, और हम इसमें लेंगे सम, करना है सैलरी, और फिर हमें एंटर करना है फ्रॉम एम्प्लॉयज वाला टेबल, जहां हमें ग्रुप बाय हमने कौन सा लिया था, डिपार्टमेंट वाला कॉलम लिया था, तो वही कॉलम हम इसमें भी लेंगे। अब जैसे हम इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे तो देखिए यहाँ क्वेरी बताती है कि हर डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी एक्सपेंस कितनी है। मैनेजमेंट लेवल रिपोर्ट्स में ये क्वेरी बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट टोटल सैलरी 1,46,000, फाइनेंस के अंदर 8 लाख, IT के अंदर 90,000। तो ये सब दिखाता है हमें विथ ग्रुप बाय के साथ। अब हम यूज करेंगे विथ एग्रीगेट फंक्शंस। सेम हम इसे टोटल सेल्स भी कर सकते हैं। जैसे हमें सेलेक्ट हमें करना है प्रोडक्ट ID, और हमें इसके अंदर एंटर करना है हम इसमें यूज करेंगे सम और अमाउंट फ्रॉम सेल्स वाला टेबल के अंदर से, और हमें ग्रुप बाय करना है प्रोडक्ट का ID, जो कि हमने प्रोडक्ट ID क्लास लिया था। देखिए हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ कौन सा कॉलम लेंगे वही कॉलम हम ग्रुप बाय में भी लेंगे। यही आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इसका यूज यह जानने के लिए होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कंपनी के लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फर्दर वी मेनली यूज दिस क्वेरी। नाउ सेम सम की तरह हम यूज कर सकते हैं एवरेज फंक्शन भी। जैसे एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट अगर हमें देखना है तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, हमें एवरेज लेंगे, जहां हम यूज करेंगे सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर, और हमें ग्रुप बाय क्या करना है, हमने कौन सा कॉलम लिया था वही कॉलम हम ग्रुप बाय के अंदर एंटर करेंगे। तो एंटर कर दिया। अब हम जैसे इसे कॉपी करेंगे, सेलेक्ट दिस एंड रन दिस, तो देखिए एवरेज दिखा दिया, एवरेज सैलरी इसमें दिख गया। ये क्वेरी हर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी कैलकुलेट करती है, जो अप्रेजल और हायरिंग प्लानिंग से काम आती है। अगर इसमें एवरेज सैलरी ये कॉलम आपको नाम नहीं चाहिए तो आप इसमें नाम भी देख सकते हैं, जैसे एज एवरेज सेल, स्मॉल नेम भी दे सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी, जैसे आपका नाम चाहिए वैसे आप नाम दे सकते हो। और सेलेक्ट करके रन करेंगे तो देखिए हमारा कॉलम का नाम चेंज हो चुका, एवरेज सैलरी जो कि आपने डाला वही कॉलम का नाम यहाँ आएगा। एज मीन्स अलियास हम नाम देंगे एवरेज सैलरी का। हम सेम ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट, जहां हमें क्लियर करना एवरेज मार्क्स, और इसके मुताबिक फ्रॉम रिजल्ट्स, नहीं फ्रॉम हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स टेबल के अंदर से ग्रुप बाय हमने कौन सा कॉलम लिया था, सब्जेक्ट वाला कॉलम। तो हम जैसे इसको रन करेंगे, रन दिस, तो देखिए इंग्लिश एवरेज मार्क्स इतना आ चुका। मैथ्स में एवरेज मार्क्स का आप अलियास भी देख सकते हैं, जैसे एवरेज M। तो स्कूल्स और कॉलेज में ये क्वेरी यूज करते हैं सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए। इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, आपके जितने भी सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करने के लिए मेनली ये क्वेरी यूज किया जाता है ग्रुप बाय
एवरेज मार्क्स। सेम हम ऐसे जैसे हमने एवरेज काउंट सम को यूज किया, ऐसे ही हम मैक्सिमम को भी यूज कर सकते हैं, मिनिमम को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हाईएस्ट सैलरी पर डिपार्टमेंट यूज सेलेक्ट डिपार्टमेंट, जहां हमें मैक्सिमम सैलरी हमें एंटर करना है सैलरी कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉयज वाला टेबल के अंदर से, जहां हमें ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट वाला कॉलम। हम ऐसे मिनिमम को भी यूज कर सकते हैं। सेम रन दिस, जैसे मैक्सिमम जगह हम ले लेते हैं मिनिमम और इसमें नाम डाल लेंगे एज मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो देखिए हम इसको रन करेंगे, जैसे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, तो ये क्या देगा, मैक्सिमम सैलरी। इससे पता चलता है हर डिपार्टमेंट का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय कौन सा है और हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है करके। तो हम मिनिमम सैलरी भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए मिनिमम सैलरी 66, फाइनेंस में 60, आईटी में 90। तो ऐसे मिनिमम सैलरी को भी चेक कर सकते हैं। आप ऐसे मार्क्स को भी चेक कर सकते हैं। जैसे हियर वी वांट टू चेंज सब्जेक्ट और इसमें हम सैलरी की जगह हम ले लेते हैं मार्क्स, एम्प्लॉयज की जगह हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ग्रुप बाय हमें चेंज करना पड़ेगा, कौन सा डाला था, सब्जेक्ट, तो इसमें भी हम सब्जेक्ट ही लेंगे। अब जैसे हम इसको सेलेक्ट करके रन करेंगे तो देखिए ये क्वेरी आइडेंटिफाई करती है वीकेस्ट स्कोर इन ईच सब्जेक्ट में कितने स्कोर आए हैं, इसे भी इस क्वेरी की मदद से हमें पता चलता है। तो ग्रुप बाय का गोल्डन रूल इंटरव्यू फेवरेट आंसर क्या है कि अगर सेलेक्ट में कोई कॉलम अग्रीगेट फंक्शन के अंदर नहीं है तो वो कॉलम ग्रुप बाय क्लास में नहीं होना चाहिए। इस रूल को फॉलो करेंगे तो 90% ग्रुप बाय एरर्स कभी नहीं आएगा। जैसे देखिए हम इसमें रन करेंगे, हम इसमें डिपार्टमेंट की जगह वो एंटर अनदर वन आल्सो, जिसे हम डिपार्टमेंट लेंगे और उसके साथ हम नेम भी लेंगे। ग्रुप बाय में हमने नेम नहीं डाला। अब जैसे हम इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। क्योंकि इसमें क्या एरर है, इसमें देखिए ग्रुप बाय क्लास एंड कंटेन्स नॉन एग्रीगेटेड कॉलम, इसमें एरर है, हमने एग्रीगेट कॉलम नहीं डाला। जैसे हम इसमें नाम डालेंगे, अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए रन हो चुका, नेम भी आ चुका, एचआर भी आ चुका, मैक्सिमम सैलरी भी आ चुकी है। तो ऐसे हम ग्रुप बाय में कंपल्सरी डालना पड़ेगा, जो भी हमने सेलेक्ट एग्रीगेट फंक्शन के साथ कॉलम डाला है वही ग्रुप बाय के अंदर भी कॉलम डालना कंपल्सरी है। इस रूल को फॉलो करेंगे तो 90% ग्रुप बाय एरर्स कभी आएगा ही नहीं और आपको कोई कंफ्यूज भी नहीं होगा। सो ग्रुप बाय का यूज होता है जब हमें डेटा को एनालाइज करना होता है, सिर्फ दिखाना नहीं। अगर आप ये समझ गए तो एसक्यूएल आपके लिए सिर्फ सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये एक प्रोफेशनल स्किल बन जाएगा।